हेलो गाइस, आज मैं बीटीटीएच की नोवेल को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जो कि एक स्टोन पिलर के सामने खड़ा था, उस स्टोन पिलर पर लिखा हुआ था दाओजी की थर्ड स्टेज। वो लड़का कोई और नहीं था, अपना शाओयान था। तभी एक बूढ़ा आदमी पीछे से चल रहा था, शाओयान दाओजी की थर्ड स्टेज। ये सुनते ही जो वहाँ के सारे लोग होते हैं वो चहल मच जाती है उनमें। वो कहते हैं कि जो एक जीनियस हमारा लड़का था, जो कुछ साल पहले एक जीनियस था, वो अब देखो इसको क्या हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उसको बाहर निकाल देना चाहिए क्लैन से, ये बेवकूफ़ है, ये क्रीपी है, मतलब ये वेस्ट है हमारे क्लैन के लिए। वो लड़का यही सोचता है कि कुछ साल पहले तक यही लोग उससे हंस हंस के बातें करते थे, अब देखो ये क्या करने लग गए हैं। उनको नहीं बताता ना कि कुछ साल बाद जाके आगे कैसा लगेगा, ये क्या बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा कि कोई इसको छू भी नहीं पाएगा। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि जो शाओयान होता है वो दूर जाके खड़ा हो जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा से चिल्लाता है, शाओ में शाओयान की एक सिस्टर थी। शाओ में जाती है, स्टोन पिलर को टच करती है। टच करने से उस पर लिखा हुआ आ जाता है 6 स्टार दाऊजी की। सब सोच में पड़ जाते हैं कि ये 6 स्टार पे पहुंच गई, कोई शक नहीं है कि ये हमारे क्लैन का सबसे अच्छा टैलेंट है। ये सोच सुनते ही जो शामी होती है वो प्राइड से भर जाती है। उसको बहुत अच्छा लगता है खुद के ऊपर, क्यों ना लगे, किसी लड़की की तारीफ़ करो तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ज़्यादा वो हो गया उसको, वो शाओयान को देखती है, वो उससे जलने लग, वो कहती है उसको कि देखो ये, अब उसको वो गंदा समझने लग गई, अपने से नीचे समझने लग गई, तो उससे पास से ही निकल जाती है वो। तभी क्या होता है, जो बूढ़ा आदमी होता है वो दोबारा से बोलता है शाओ शूनर। अब ये सबको पता है कि शाओ शूनर कौन है, अपनी यूनर। यूनर कौन है भाई, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो यूनर को बुलाता है वो, तो यूनर जाती है। जैसे ही वो उसको टच करती है तो उस पर लिखा आता है 7 स्टार दाऊजी की। इसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये लड़की इतने ही कम एज पे ये दाऊजी की है, कोई शक नहीं है कि ये सबसे अच्छा टैलेंट है यहाँ का। तो शूनर होती है, उसे कोई ज़्यादा खुशी होती नहीं है। वो बूढ़ा आदमी उसको बोलता है कि मिस शूनर, आप कुछ सालों में ही दाऊ जी की को ब्रेक कर लेंगे और कंडेंस कर लेंगी अपनी दाव की। लेकिन उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि उसको अपने पति के अलावा वैसे भी कोई सोचता नहीं था। तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो सीधा उसको थैंक यू बोल के चली जाती है। एक लड़के के पास जो शांति से खड़ा हुआ था, डिप्रेस्ड था, जो कौन था वो, अपना शाओयान था जो। तो उसके पास जाके खड़ी हो जाती है। शाओयान उससे जाके बोलती है, वो बता शाओयान, क्या मैं अपनी, अब मैं कैपेबल हूँ कुछ कहलाने के लिए। तो शाओयान बोलता है कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे से ब्रदर शाओयान बन कहलाने के कैपेबल हूँ, क्या मैं अभी भी इतना सक्षम हूँ कि हाँ मैं अभी तुमसे ब्रदर शाओयान सुन सकता हूँ। ऐसा सुन के जो शूनर होती है वो थोड़ी सी सोच में पड़ जाती है। वो देखती है कि शाओयान का मुँह उतरा हुआ है, तो वो उसको समझाती कि ब्रदर शाओयान, कुछ सालों पहले आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। ऐसी चिपनी चिपड़ी बातें करती है उसको हंसाने के लिए। शाओयान थोड़ी सी ये सुनकर थोड़ा सा हंस भी जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शाहजहान होता है वो रात में मून को देख रहा होता है। मून को देखते देखते ये सोचता है कि वो कुछ सालों पहले तक कितना अच्छा जीनियस था। वो छोटी सी एज में दाओजी की 9 स्टेज पे था। आपको मैं बता दे रहा हूँ, दाओ के कॉन्टिनेंट की कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे जैसे अभी मैं नोवेल एक्सप्लेन कर दूंगा, उस थोड़ा सा नोवेल ज़्यादा है, चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद में एक वीडियो बना दूंगा जो लेवल्स के ऊपर ही होगी, तो आप वो देख लीजिएगा। तो जो शाहजहान होता है वो सोचता है कि मैं कुछ सालों पहले तक दाऊजी की 9 स्टार पे था, अब देखो एकदम से क्या हुआ, पता नहीं मेरे संग भगवान ने क्या कहा कि मैं अब एकदम से फॉलन हो गया, बिल्कुल कम हो गया बिल्कुल। मेरी जो दाऊजी की स्टेज थी वो कौन सी पहुंच गई, थर्ड स्टार पहुंच गई। ये सोचता रहता है और फिर वो सोचता है कि उसकी माँ के संग क्या हुआ, माँ कैसे मर गई उसकी, मतलब उसको अपनी माँ की याद आने लगती है। ये सोच ही रहा होता है कि वो थोड़ा सा सोने लगता है, नींद आने लगती है उसको। तो पीछे से एक आवाज़ आती है, यानर तुम अभी तक क्यों जग रहे हो। जो शाहजहान होता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको एक बूढ़ा 45-40 साल का एक बंदा दिखता है। कोई और नहीं होता, वो शाहजहान का पापा होता है, जिसका नाम क्या होता है, शाहजहान होता है। शाहजहान, भाई देखो बैटल थ्रू द हेवन जो हुई है वो पूरी शाहजहान के ही ऊपर है। तो भाई ये मेन कैरेक्टर ही मतलब एमसी का बहुत बड़ा रोल हो गया। ये मास्टर के बाद सबसे ज़्यादा प्यार वो शाहजहान इसी से ही करता है। क्यून मेडुसा यूनर तो है ही है भाई, कौन लड़का नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मास्टर और ये पापा की इसकी स्टोरी अलग ही है। तो शाहजहान उससे कहता है कि तुम अभी तक क्यों जग रहे हो। तो ये
सुन के ही जो शायान होता है वो कहता है उससे उनसे कहता है कि फ़ादर अब अभी तक सोए कि नहीं, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही इनके बीच में बातें चलती हैं, साइलेंट रहते हैं कुछ टाइम तक, फिर बातें स्टार्ट होती हैं। लास्ट में जाते जाते जो शाहजहान होता है, जो पापा होता है, वो उससे कहता है, शाहजहान का पापा, वो उससे कहता है कि कल हमारे यहाँ एक एडल्ट सेरेमनी होने वाली है, उसमें तुम्हें आना पड़ेगा, हमारे यहाँ एक चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं। तो शायान ये सोचता है कि कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो फिर क्या होता है, वो सोने लगता है, सोने चले जाते हैं सब। शायान प्रैक्टिस करने लग जाता है, अपनी दागे को कंडेंस करने लग जाता है, लेकिन उससे वो होती नहीं है। वो ये कोसता ही रहता है वो अपने आप को कि क्यों नहीं हो पाती, मैं एक टाइम पे कितना जीनियस था, अब देखो मैं क्या हो गया। यही कोसते कोसते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही एक गेट पे एक बूढ़ा आदमी आता है, वो कहता है कि यंग मास्टर, आपको हमारे क्लैन लीडर बुला रहे हैं, आप आ जाइए। ये सुन के शायान गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद जब वो जाता है तो एक एल्डर को पाता है। एल्डर के संग वो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक आदमी था, जिसके चेस्ट पे एक मून का स्टार बना हुआ था, एक सेवन स्टार्स बने हुए थे और एक मून का वो बना हुआ था। तो वो सोचता है कि दादाओशी, 7 स्टार दादाओशी, ये कितनी बड़ी लेवल है, ये इतनी एज पे इतनी लेवल पे पहुंच गया, ये रियल में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो यही सोच रहा था, क्योंकि वो खुद एक दाऊजी था। तो एक दाऊजी के लिए क्या कहते हैं, दादाओशी देखना जाहिर सी बात है, कोई अचंभित ही रह जाएगा। तो यही सोच रहा होता है। फिर उसकी नज़र एक दूसरे बंदे पर जाती है, जो कि उसके ऊपर भी मून का वो बनना था, और उसकी जो स्टार थे वो 3 स्टार थी। तो यही सोच में पड़ जाता है कि ये दोनों बंदे कितने स्ट्रांग हैं, जबकि वो जो दूसरा बंदा था वो 20 साल का था। तो वो और शेम पाने लगता है, क्योंकि अपना शायान 15 साल का हो गया था। ठीक है, तो वो 5 साल आगे, लेकिन उससे इतनी लेवल्स आगे। तो वो यही सोच रहा होता है। फिर वो देखता है एक लड़की को, जिस लड़की के चेस्ट पर मून का वो और 3 स्टार बनने थे। जिस लड़की की चेस्ट पर 3 स्टार बने थे, वो सोचता है 3 स्टार दाऊजी अभी की एज पे ही, जबकि ये मेरे से छोटी है, तभी भी। वो लड़की कौन होगी, कमेंट सेक्शन में बताना आप मेरे को। वो बहुत ही इंचेंटिंग फिगर था उसका, बहुत क्लियर, बिल्कुल मतलब सजा हुआ धजा हुआ बिल्कुल फिगर था अपना। ठीक है, तो वो शायान उसको देख ही रहा था, मतलब अपना शायान ठगी है ये एक नंबर का, तो अब वो क्या करे। वो देख रहा होता है, देखने के बाद वो लड़की उसको ऐसे देख रही होती है कि भैया ताड़ रहा है इसको, ये ऐसा वैसा। फिर वो शायान उसके से नज़र हटा लेता है। फिर वो अपने फादर को ग्रीट करता है, और वहाँ पर जितने एल्डर्स उसके बैठे हुए थे उनको भी वो ग्रीट करता है। वो ग्रीट करने के बाद वो जो यहाँ शाहजहान होता है वो कहता है, याना तुम आ गए। तो वो उसको अपनी एक सीट दिखाता है कि सीट पे बैठ जाओ, लेकिन फिर शाहजहान देखता है वहाँ पे तो सीट है ही नहीं है। ये जो ओल्ड गीज़र्स हैं, ये जितने भी बुढ़े हैं, इन लोगों ने शाहजहान की गेस्ट के सामने भी इज्जत नहीं रखी, इतना गंदा मानने लगे हैं ये लोग शाहजहान को। उनमें से एक एल्डर बोलता है, ओ यंग लीडर, मैं तो आपको भूल ही गया, मैं मान नहीं सकता कि मैं आपको पता नहीं कैसे भूल गया। मतलब समझ रहे हो ना आप, क्या गंदा ही बंदा था वो बिल्कुल। तो शायान सोचता है कि क्या ही है भाई, मतलब अब ये मेरे को गेस्ट के सामने भी मेरी इज्जत नहीं रख रहे, अब क्या ही है, क्या ही बोलूँ मैं अब। तो वो बंदा कहता है कि रुकिए आप, मैं किसी से आपके लिए सीट मंगाता हूँ। तो इतना बोलता ही है कि जो अपनी यूनर जो होती है भाई, बहुत अच्छी खासी पत्नी है वो शायान की, तो वो उसको बोलती है कि आप मेरे साथ में बैठ जाओ। तो शायान जो होता है वो उसके पास जाके बैठ जाता है। वो कहता है कि तुम तो किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो, तुम तो क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा 7 स्टार जो 9 स्टार के बंदे हो, तो तुम तो किसी को भी दोस्त बना सकते हो। वो बोलता है, फिर ये सुन के जो यूनर होती है, अपनी यूनर कहती है कि पता नहीं शायान, बता शायान, आप ज़रा बताना, मेरे जब मैं 4 से 6 साल की थी तब एक बंदा था जो मेरे कमरे में घुसे आता था, जो मेरे को क्या कहते हैं, मेरे अपनी वीक दावकी से मेरी बोन्स और मरी मैरिडियंस को इन्हेंस करता था। पता नहीं वो कौन सा बंदा था, रात में आता था। तो ये सुनकर जो शायान होता है वो सोचने लग जाता है, अरे वो थोड़ा सा घबरा जाता है। वो सोचता है कि यार क्या मतलब, वही था, मतलब शायान ही था वो, क्योंकि वो जीनियस था ना 4 से 5 साल की एज में। तो वही करता था ये सब जूनियर के संग। सोचो रात में ही, पहले 4 साल की एज से ही रात में घुस गया वो उसके कमरे में। ठीक है, तो ये सब चलता रहा, तो वही छेड़ा खानी चल रही, छेड़ रही है ये यूनर इसको। फिर जो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, जो शाहजहान होता है और बाकी के एल्डर्स होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं, जो गेस्ट आए होते हैं उनसे। उनमें से एक गेस्ट था जिसका नाम था गुइये।
गु ये अलग है और जो अपना गु है वो अलग है, तो ये याद रखना। तो एक एल्डर होता है गु ये, वो वहाँ पे खड़ा होता है, वो उनसे ही बातें चल रही होती हैं। जो शाहजहान होता है, जो शाहजहान का पापा, वो उनसे बातें कर रहा होता है। जो शाहजहान होता है वो उसे बोरियत होती है, वो पीछे बैठा होता है यूनर के पास, और जूनियर सही बातें कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये लड़की कैसे, मतलब इसको क्या है, ये हमेशा मेरे संग ही रहती है और हमेशा मेरे को सपोर्ट करती है और मेरे को हमेशा बचाती रहती है। तो यही सब सोच रहा होता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है ये लोग कौन है। तो जो यूनर होती है, यूनर कहती है कि क्या तुम उनकी स्लीव्स पर स्वॉर्ड के निशान देख पा रहे हो। तो जो शाहजहान होता है वो ध्यान से देखता है, तो उसे दिखता है कि उनकी स्लीव्स पर तलवारों के निशान बने हुए हैं। तो जो शाहजहान होता है वो अपने मन में वो यूनर से कहता है कि क्या ये मिस्टी क्लाउड सेक्ट की फ्रैक्शन है। तो जो यूनर होती है, हाँ ये उन्हीं की फ्रैक्शंस है। ये जो मिस्टी क्लाउड सेक्ट है ये जियामा एम्पायर की एक बड़ी क्लैन है। तो एक बड़ा सेक्ट है ये, उसकी एक वो है फैक्शन, नालान जी जिसके ओनर है, या कहूँ मैं नालान जी जिसके हेड है, उन्हीं की जो पोती है वो कौन है, नालान यारान, जो लड़की अभी बताई थी, जो शान जिसको ताड़ रहा था, वो वाली। ठीक है। तो अब क्या होता है, ये स्टोरी आगे बढ़ती है, बातें चल रही होती हैं, तभी जो गोये होता है एकदम से उठता है, वो शाहजहान से कहता है कि क्लैन लीडर, हमारे क्लैन लीडर ने एक प्रपोज़ल बोला था, जैसे कि जो हमारी वो हैं यंग सेक्ट लीडर जो नालान यारान है, इस लड़की को आप जो देख रहे हैं, ये नालान यारान, ये हमारे जो अभी प्रेजेंट के जो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के जो लीडर है, यूनियन यूनियन आप सभी को भैया पता होगा, ये मतलब शायन की गर्लफ्रेंड ही रही है सबसे पहली। तो जो हमारी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट लीडर की वो हैं, मिस्टी क्लाउड सेट का लीडर है, उन्होंने बोला है कि क्या कहते हैं, जो नालान यारान है वो हमारे सेक्ट की नेक्स्ट लीडर भी बन सकती है। तो इसी बारे में जब बातें चल रही थी तो उनको पता चला था, जो यूनियन है उसको पता चला कि जो नालान यारान है उसकी जो शादी है वो तय हो चुकी है, किससे, शाओयान से। शाओयान की जो शादी थी ना वो उसके बचपन से ही तय हो, मतलब पैदा होने से पहले ही तय हो गई थी, क्योंकि जो नालान क्लैन थी और जो शाओ क्लैन थी, उन दोनों के जो ग्रैंड एंसेस्टर्स थे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने अपने ग्रैंड डॉटर्स की या ग्रैंड सन्स की शादी ऐसे ही तय कर दी थी। ठीक है, तो तब से ये वादा चल रहा था। उसके बाद के वो जो शाओ क्लैन के जो एंसेस्टर थे वो तो मर गए, लेकिन नालान जे बच गए। ठीक है, तो बस वही रखे हुए हैं इस चीज़ को कि शादी होनी है, नहीं तो बाकी कोई नहीं चाहता। ठीक है, तो यही चल रहा होता है। तो वो कहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो नालान यारान है वो यूनियन की वो बन चुकी है, शिष्य बन चुकी है। तो अब वो हमारी क्लैन की, हमारे सेक्ट की नई लीडर भी बन सकती हैं। तो इसीलिए जब वो उन इस बारे में मिस यूनियन ने नालान यारान से पूछा तो उन्हें पता चला कि इसकी शादी तय हो चुकी है। तो इसीलिए जो जिसकी शादी तय होती है, जब तक वो फॉर्मल लीडर नहीं बन जाता, मतलब जब तक वो लीडर नहीं बन जाता है तब तक वो शादी नहीं कर सकता। इसलिए जो गुये होता है, गुये कहता है कि क्या आप इस मैरिज को कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे ही वो ये बोलता है, जो शाहजहान होता है उसे थोड़ा धक्का लगता है, वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है। वो जिस ग्लास को पकड़ के चाय पी रहा था वो ग्लास भी बेकार हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, धूल में मिल जाता है। वो अपनी एक टेक्निक का यूज़ करता है जिससे कि उसके उसके सर के ऊपर एक लॉयन आ जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट सा ग्रीन कलर का लॉयन बन जाता है, जो एक फ्यूरियस लॉयन की रोड थी। ठीक है, वो ये यूज़ कर ही रहा होता है कि जो उसके बगल में एल्डर्स होते हैं, जो गंदे वही एल्डर्स जिन्होंने शाहजहान को सीट नहीं दी थी, वो कहते हैं कि शाहजहान तुम भूलो नहीं कि तुम क्लैन के एल्डर हो, तुम क्लैन के लीडर हो। तो ये सुनकर जो शाहजहान होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है। वो कहता है, गुये क्या आपको हमारी इंसल्ट करनी है या ऐसा कि आप हमारी मैरिज को ऐसे तोड़ना चाहते हैं सबके सामने, ऐसा प्रपोज़ल रखने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो यही बातें चल रही होती हैं। तो जब ये शाहजहान गुस्से में होता है उसके बाद वो कहता है कि नालान तुम्हारे पास कुछ गट्स हैं, तुम्हें एक ऐसी डॉटर मिली, हाँ मैं तुम्हारी डॉटर से मतलब तुमसे बहुत जलता हूँ नालान। तभी जो नालान यालान होती है वो उठती है और उस शाहजहान से कहती है, अंकल शाह। उस पर यही सुनते ही जो शाहजहान होता है वो नाला नैनान से कहता है कि ना तुम मेरे को अंकल मत कहो, मैं अब तुम्हारे लिए अंकल कहलाने के लायक नहीं हूँ, तुम मेरे को क्लैन लीडर शाह करो, क्योंकि अभी कुछ टाइम बाद जो
कुछ टाइम हो जाएगा, उसके बाद तुम इस क्लाउड सेक्ट की लीडर भी बन सकती हो। तो अब मैं तुम्हारे लिए एक छोटा बंदा रह गया। तो उस पर जो नालान यालान होती है वो ऐसे नहीं कहती, वो सीधा उससे टॉन्ट मारते हुए से कहती है थैंक यू क्लैन लीडर शाओ। तो आप समझ सकते हो कैसी बदतमीज लड़की थी पहले से ही। ठीक है। तो उसके बाद जो घुरिया होता है सिचुएशन को देख के कहता है कि क्लैन लीडर शाओ, हमें पता है कि हमने ऐसी जो रिक्वेस्ट हमारी जो है वो बहुत थोड़ी डिसरेस्पेक्टफुल है, मतलब थोड़ी गलत है। बट इसी की वजह से जो नाला नारायण है उसने हमें कहा है कि हमें कुछ लेके आना चाहिए ताकि हमारी ये जो गलती है, हमारी जो रिक्वेस्ट है उसकी भरपाई हो सके। तो वो फिर एक अंदर से बॉक्स निकालता है, जेड बॉक्स। उसमें क्या होता है, की गैदरिंग पाउडर। अब देखो जो ये की गैदरिंग पाउडर है उसके बारे में एक अलग सा चैप्टर है, अभी वो समझाता हूँ मैं। देखो जो की गैदरिंग पाउडर होता है वो क्या करता है, जो जैसे जो दाओक्वान होता है, दाओक्वान दाओजी से पहले वाली स्टेट होती है, ठीक है, उसमें 9 स्टार्स की होती है। जैसे द्वान की जो स्टेट है दाओजी से पहले वाली, उसमें 9 की होती है। ठीक है, जो अभी शाओवान है अपना वो 3rd पे है, और जो ये नालान यानान है वो अभी वो 6 स्टार यानी 7 स्टार पर है। ठीक है। तो क्या होता है, ये जो दाओ की गैदरिंग पाउडर होता है वो क्या करता है, किसी भी बंदे को जैसे 3 स्टार हो या 4 स्टार हो, किसी भी स्टार का बंदा हो, उसकी जो दाउकी है उसको 10 टाइम्स और अच्छे से बना देता है, ताकि वो जो साइक्लोन होता है दाउकी का वो कंडेंस कर सके, ताकि वो और प्रमोट हो सके लेवल में। तो ये होता है की गैदरिंग पाउडर। अब देखो ये जो बनवाया जाता है, ये जो बनाते हैं की गैदरिंग पाउडर, वो होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन होते हैं जिनको एक अलग कैटेगरी में बोल दिया है, वो होते हैं एल्केमिस्ट। अब देखो बैटल थ्रू द हेवन में 2 चीज़ें हैं। एक तो है वॉरियर्स जो लड़ते बढ़ते रहते हैं अपनी उससे पावर से, जिसको बोलते हैं की बोलते हैं दाउकी जो बोलते हैं, उससे जो लड़ते बढ़ते रहते हैं। एक होते हैं एल्केमिस्ट जो पिल्स वगैरह बनाते हैं, रिफाइन वगैरह करते हैं, जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। ठीक है। तो जो एल्केमिस्ट होते हैं उनका जो सोल परसेप्शन होता है, मतलब जो सोल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि जो वो होते हैं फाइटिंग वाले बंदे होते हैं उनकी सोल पावर थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से उनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया। ठीक है। तो एक एल्केमिस्ट होने से पहले, अगर कोई एक बंदा एल्केमिस्ट बनना चाहता है तो एल्केमिस्ट बनने से पहले उसको एक दाऊजे बनना पड़ेगा। उसको दाऊजे कंपलसरी है, क्योंकि दाऊजे की जो सोल पावर होती है वो कहीं ना कहीं एल्केमिस्ट के बराबर होती है। ठीक है। तो ये था पूरा की गैदरिंग पाउडर के बारे में। अब वो नाला नारायण वो ये कहता है कि ये जो किक पाउडर है ये किसी भी एवं ही एल्केमिस्ट ने नहीं बनवाया, ये नेचर से नहीं मिला, ये हमारे पिलकिंग ने बनाया है, गुहे ने। अब देखो जैसे मैंने बताया था गुहे और गुहे अलग हैं, तो ये जो की गैदरिंग पाउडर है ये हमारे पिलकिंग गुहे ने बनाया है। ठीक है। यही सुनते ही जो एल्डर्स होते हैं शाहजहां के बगल में वो चौंक जाते हैं, क्योंकि गुहे अपने आप में जेमा एम्पायर में उस टाइम पे बहुत बढ़िया नाम था, बहुत बड़ा नाम था। ठीक है। तो जैसे ही वो ये बोलता है तो शाओयान जो होता है वो पीछे से कह देता है नहीं, आप ये अपना गिफ्ट अपने पास ही रखिए, हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है। जैसे ही वो ये बोलता है तो जो एल्डर्स होते हैं वे बेकार हैं, एक नंबर के बेकार एल्डर्स हैं। तुरंत बोलते हैं कि क्या कहते हैं, शायन तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है तुम्हारे लिए कुछ भी बोलने का। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। ठीक है, वो ये बोलते ही हैं। फिर पीछे से श्यूनर बोलती है, श्यूनर सॉरी यूनर बोलती है पीछे से कि एल्डर्स, सॉरी पहले शाओयान बोलता है, शाओयान बोलता है कि एल्डर्स अगर आपका बेटा या आपकी बेटी होते, उनकी मैरिज ऐसे रिलीज़ हुई होती, टूटी होती, तो तब भी आप ये कहते। ये सुनते ही जो वो एल्डर्स होते हैं वो आग बबूले हो जाते हैं। उनमें से एक तो अपनी दाओगी को एनहेंस भी कर लेता है, सामने भी ले आता है। जैसे ये चल रहा होता है तो फिर यूनर बोलती है कि तीनों एल्डर्स यहाँ पे जो शायान गेके हैं, मतलब ब्रदर शायान है, वो गलत नहीं है, वो विक्टिम है इस केस के, उनके साथ ऐसा हुआ है, तो आपको बोलने का कोई राइट नहीं है, उनके लिए जस्टिस लेने का आपको कोई राइट नहीं है। अब देखो भाई, जो यूनर थी अपनी, उसकी एक अपनी पहचान थी वहाँ पे, तो उसके अलावा उसके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसके पीछे की जो फैक्शंस हैं वो आगे पता चलेगा तुम्हें, वो बहुत ही बड़ी है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता था। इसीलिए जो तीनों एल्डर्स थे वो बैठ जाते हैं तुरंत। अब क्या होता है, ये देखते ही कि ये रेस्पेक्टफुल है बहुत यूनर के लिए, शायान आगे बोलता है फिर कि लेडी नालान, मतलब लेडी नालान, मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है कि आप जो यहाँ पर आई हैं इस शादी को कैंसिल करने के लिए, क्या जो ग्रैंडफादर नालान है उन्होंने अपनी वो मंजूरी दे दिया? जैसे ही वो ये सुनते वैसे ही नालान को शायान पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो ठरकी सा देख रहा था उसको। ठीक है, गंदी गंदी निगाहों से।
ये सुन के तो और पसंद नहीं आया। तो फिर वो नाला नारायण बोलती है उसको, शाओयान को, कि ग्रैंडफादर ने अपना कंसेंट नहीं दिया है, लेकिन कुछ भी हो ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे मेरी शादी के बारे में तो मैं अपना डिसीजन ले सकती हूँ, ठीक है। इस पर शाओयान बोलता है कि अगर ग्रैंडफादर ने कोई अपनी परमिशन नहीं दी है, अपना कंसेंट नहीं दिया है, तो सॉरी, हम आपकी रिक्वेस्ट को नहीं मान सकते। हमारा रिक्वेस्ट ना मानना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो मैरिज है वो हमारे एंसेस्टर्स ने डिसाइड की है, ठीक है। अगर ये मैरिज कैंसिल होती है बिना उनके कंसेंट के अकॉर्डिंग, कंसर्ट के अकॉर्डिंग, तो उनका डिसरेस्पेक्ट होगा, जो कोई भी क्लैन अच्छी क्लैन नहीं करना चाहेगी, ठीक है। वो सुनते ही नाला नारायण भी वो हो जाती है गुस्सा, ठीक है। बट उसके पास कोई जवाब नहीं होता। देखो शाओयान बचपन से ही क्या कहते हैं ऐसा उसके संग हुआ है, तो वो बातें करने में एकदम नंबर का महान था, बिल्कुल है, तो उससे कोई ज़्यादा बातें भी नहीं कर सकता था, ठीक है। ऐसी ही वो चलती थी, कोई उसको ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, बहस में एक नंबर का था वो, ठीक है, चालाक भी था। देखो फिर क्या होता है कि नाला नारायण जो होती है वो शाओयान से कहती है कि अगर तुम्हें ये मैरिज का ये प्रपोज़ल अच्छा नहीं लग रहा, कि की गैदरिंग से तुम्हें खुश नहीं हो, तो हम तुम्हें 3 की गैदरिंग पाउडर और दे सकते हैं। अगर तुम उससे भी खुश नहीं हो तो तुम हमारी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की फ्रैक्शन को ज्वाइन कर सकते हो। क्या तुम इस कंडीशन पर कैंसिल कर लोगे मैरिज, अगर मेरे ग्रैंडफादर ना चाहें तो? जैसे ये सुनता है ये बोलते ही जो शायान होता है वो थोड़ा सा सहम जाता है, क्योंकि देखो मिस्टिक क्लाउड सेक्ट उस टाइम की वो मतलब उस जगह की जियामा एम्पायर की बहुत अच्छी फैक्शन थी। वहाँ पे हर कोई जो यंग था वो जाना चाहता था अपने आप को डेवलप करने के लिए। अब किसी ने उसके सामने ऐसा प्रपोजल रखा है तो शायान भी ऐसा सोचेगा ही कि जाने के लिए, बट होता नहीं है ऐसा, है ही है, जगह ही ऐसी है तो वो जाएगा ही क्यों, ठीक है। ये सोचा, यही बहसें होती रहती हैं, ठीक है। तो फिर जो शायान होता है वो कहता है कि सॉरी, नाला नारायण जो होती है वो कहती है कि शायान मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें कैसे गुस्सा किया है, बट तुम्हें अब भी ये मैरिज कैंसिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कहती है, फिर इसके बाद शायान कहता है उससे कि लेडी नारायण, या आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दाओकी मेन लैंड में एक लड़की जो अपनी शादी से पीछे हटे, उससे ज़्यादा वो उससे उसकी वजह से जो एम्बैरेसमेंट होगी वो लड़के की फैमिली को होती है, अपोजिट पार्टी को एम्बैरेसमेंट ज़्यादा होती है। अब आप सोचो कि वुतान सिटी में जहाँ पे सिर्फ हमारी ही क्लैन नहीं है, वहाँ पे और भी क्लैन्स हैं, अगर ऐसा होता है तो हम अपनी क्लैन का मुंह किसके सामने रख पाएंगे, कैसे रख पाएंगे, ठीक है। आप मतलब मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के फोर्स की वजह से हम मेरे फादर को वो कर रहे हो, फोर्स आउट कर रहे हो, फिर भी मेरे फादर आपसे ऐसे बात कर रहे हैं, ईज़िली बात कर रहे हैं, बिना टोंट मारे, ऐसा कुछ डिसरेस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं, तब भी आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद यही बोलता है शाओयान, तो जो नाला नारायण होती है वो कहती है कि मेरी आज की रिक्वेस्ट मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा ओवरबोर्ड है, बट अगर तुम चाहो, वैसे मैरिज तो करूँगी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपनी मैरिज को 3 साल तक टेम्प्ररी पर वो कर सकती हूँ, पोस्टपोन। इन 3 सालों में तुम मेरे को अपना वो दिखाओ, तुम मेरे को अपनी वो दिखाओ कि तुम कितना कैपेबल हो सकते हो आगे जाके। अगर तुम जीत जाओगे तो मैं तुम्हारी गुलाम बन के रहूँगी, अगर तुम हार गए तो तुम्हें एक मैरिज कैंसिल करनी पड़ेगी उसी तुरंत वक्त सबके सामने, ठीक है। इस पर जो शायान होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होते ही कहता है कि जो लेडी नालान, आप ये ऐसा नहीं है कि आपको कंडीशंस के बारे में पता नहीं है, आपको कंडीशंस के बारे में पता नहीं है कि शायान अभी इस हालत में नहीं है, वो क्रिपल्ड हो चुका है पूरा, कि वो आपसे लड़ पाएगा इन 3 सालों में भी, क्योंकि देखो शायान अभी बिल्कुल उसकी दावकी वगैरह पूरी लॉस्ट हो चुकी है सब। वो चाहे भी तो अपनी दावकी को बढ़ा नहीं सकता, अपनी लेवल को अभी बढ़ा नहीं सकता, और अगर बढ़ी तो बहुत साल लग जाएंगे उसके एक लेवल बढ़ने में भी, ठीक है। तो ये उसके संग केस हो रहा था, फिर भी जो नाला नारायण थी उसको ये सब पता था, फिर भी वो शाओयान को कहती है कि 3 साल बाद तुम मेरे से चैलेंज करोगे, अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी गुलाम, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें कैंसिल करनी पड़ेगी। मतलब दोनों ही सूरतों में वो उसको पता था कि वो जीतेगी, ठीक। तो ऐसा चलता है। फिर जो शायान होता है वो कहता है कि आप मेरे को तुम मेरे को कम मत समझो, अगर मैं 3 साल पहले तक कोई एक जीनियस था तो मैं 3 साल बाद भी एक जीनियस बन सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ कहा उसने। उसके ऊपर जो नाला नारायण थी वो थोड़ी सी
उसका जो मुंह था वो थोड़ा सा गुस्से का हो गया, वो थोड़ा ट्विस्ट हो गया पूरा उसका, ठीक है। तो उसके बाद जो शाओयान होता है वो उससे कहता है कि लेडी नारायण, मैं ग्रैंडफादर नालान के अकॉर्डिंग वजह से आपको एक एडवाइस दूंगा कि 30 इयर्स ईस्ट 30 इयर्स वेस्ट, आप किसी भी पुअर को बुली नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपल सा शब्द में मतलब बताऊं कि आप अभी मेरे को गलत ना समझो, आप मेरे को अभी मिसअंडरस्टैंड मत करो, आप मेरे को कम मत समझो कि 30 ईयर ईस्ट 30 ईयर वेस्ट में आप कभी भी एक पुअर को, जो आप किसी भी बंदे को बुली मत करो जो अभी एक पुअर हो, ठीक है। यही बोलता है। तो इस पर जो शाहजहान होता है वो बहुत खुश हो जाता है, वो कहता है यस, हाँ क्या ही सही बात करी है, जो मेरा बेटा है वो ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है, मेरा बेटा कभी भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। मतलब दे रहे हो तुरंत, सबसे ज़्यादा खुशी हो गई उसको अपने बेटे से सुनते ही ये चीज़, ठीक। तो यही चल रहा होता है। और जो नालान होती है वो उसको टॉन्ट मारते हुए कहती है शाहजहान को, पक्का अगर तुम 3 इयर्स के बाद भी क्रिपल्ड ही रहते हो तो तुम्हें अब पहले से ही अब एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखना पड़ेगा कि तुम ये मैरिज को कैंसिल करोगे, ठीक। तो ये जैसे ही ये सुनता है शाहजहान गुस्से में भाई बिल्कुल ही आग बबूला था, लाल हो गया था एकदम, ठीक। तो शाहजहान कहता है कि मेरे को 3 साल नहीं लगेंगे, मैं उससे भी जल्दी ही तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि क्या तुम मेरे से भीख मांगोगे कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ या नहीं। ये बोलते ही जो शायान होता है वो शांत हो जाता है थोड़ा। फिर उसके बाद जो नालान यारान होती है वो भाई गुस्से में हो जाती है और वो फिर जा रही होती है। गुये जो होता है वो जा ही रहे होते हैं दोनों लोग, नालान यारान और गुये। तभी जो शाहजहान होता है, शाहजहान कहता है कि तुम अपना एक ही गैदरिंग पाउडर तो लेते हुए जाओ, वो फेंक देता है उसकी तरफ। तो जो गुये होता है वो हंसते हुए उसको लेते हुए चला जाता है। जब वो दोनों जा ही रहे होते हैं तो एक पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है कि लेडी नालान, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपनी ये डिसीजन पे 3 साल बाद पछतावा नहीं होगा। अब भाई सोच लो ये कौन होगा, तुरंत चेतावनी दे दी, मतलब उसने अपनी, कोई और नहीं थी, अपनी यूनरी थी। तो ये सब होता है। इसके बाद जो ये केस होता है ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है ये वाला चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि जो शायान होता है वो एक माउंटेन की पीक पर जाके बैठ जाता है। वो यही सोच रहा होता है कि पावर, इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावर चाहिए होती है, कोई जीनियस बन जाते हैं, कुछ तुरंत ही गिर जाते हैं, ये ऐसा क्यों होता है। अगर मेरे पास पावर होती तो मैं कभी भी दोबारा इंसल्टेड नहीं होता। वो ये बोल ही रहा होता है कि उसके एक एक अंदरूनी सी आवाज़ आती है कि बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है। शाओया ने सुनता है और फिर इधर उधर देखने लगता है कि कौन बोल रहा है, घबरा जाता है वो थोड़ा। फिर जो एक और दोबारा से एक आवाज़ आती है कि हे लड़के, इधर उधर देखना बंद करो, मैं तुम्हारी फिंगर पर ही हूँ। तो ये देख के जो शायान होता है वो अपनी फिंगर को देखता है, फिंगर में रिंग को देखता है और रिंग को बोलता है कि क्या तुम बात कर रहे हो। ये मतलब थोड़ा सा वो हो गया था, वो थोड़ा सोच में पड़ गया था कि रिंग कैसे बात कर रही है। ये देखते ही जो एक और बार से वो आवाज़ आती है कि बच्चे, तुम क्वाइट शांत हो, बिल्कुल तुम ज़्यादा डरे नहीं हो मेरी इससे। तो इस पर जो शायान होता है वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम मेरी रिंग में कैसे आए, तुम क्या करना चाहते हो। तो इसके ऊपर फिर से आवाज़ आती है कि डरो नहीं, मैं तुम्हें वो नहीं पहुंचाऊंगा, कोई भी हार्म नहीं करूंगा, मैं बस अभी तक सोया हुआ था, मैं तुम मेरे को फीड कर रहे थे इतने टाइम तक। तो जैसे ही वो शायान फीड का वर्ड सुनता है वो थोड़ा सोचता है, सोचने के बाद कहता है कि क्या तुम वो रीज़न हो कि मेरी दाव की चली गई 3 सालों तक, जो मैं जीनियस था वो मैं अब जीनियस नहीं रहा, क्या वो तुम रीज़न हो इसका। फिर ये सोचते ही वो सीधा उसको गाली वाली देने लगता है। फिर ऐसे ही गुस्से गुस्से में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि आप समझ सकते हो यार, जो जीनियस था उसको इतने सारा सुनना पड़ा, किसकी वजह से, उसी बंदे की वजह से जो उसकी दावकी ले रहा है 3 सालों तक। तो ये सीन था। फिर जो शायान होता है वो गुस्से गुस्से में अपनी रिंग को निकालता है अपनी उंगली से और वो फेंक देता है, पहाड़ी से नीचे गिर जाती है वो रिंग। फिर थोड़ी देर बाद उसको रियलाइज़ होता है कि उसने कोई गलती कर दी, तो वो वापस से सोचता है कि क्या मतलब, क्या ही गुस्सैल आदमी हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हूँ, मैं बिल्कुल पागल हूँ, यही सब सोच रहा होता है। फिर नीचे से एकदम से वो रिंग बाहर ऊपर आती है, फिर उसमें से एक धुआं धुआं सा उठता है, एक आदमी की परछाई सी, ट्रांसपेरेंट सी वो निकल के आती है, शैडो टाइप। वो उससे कहता है कि
बच्चे, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इन 3 सालों में बस तुम्हारी थोड़ी सी दावकी ली है। तुम अभी भी, इसकी वजह से ही तुम्हें क्या कहते हैं, लोगों का सच्चाई पता चली, तुम्हें लोगों की दृढ़ता पता चली कि तुम कैसे लोगों के आगे दृढ़ रहोगे, तुम्हारा मेंटालिटी थोड़ा चेंज हुआ। ये सब हुआ इसी की वजह से। तो इस पर शायन कहता, अगर तुम मेरी ये दावकी नहीं लेते तो मेरे को ये सब झेलना भी नहीं पड़ता। ठीक है, शांत रहो तुम। बट विद दी, फिर क्या होता है, जो शायान होता है वो कहता है उससे कि मेरे को नहीं पता कि तुम हो कौन, और तुम मेरी रिंग में कैसे आए, क्यों घुसे, तुम मेरी दावकी क्यों ले रहे हो, बट अब बस करो, तुम एक नया बंदा ढूंढ लो। अब मैं तुम्हें अपनी दावकी नहीं ले सकता, वैसे ही मेरी दावकी बहुत कम है। तो इसकी ये सुनकर जो वो होता है, आदमी जो होता है, वो उस शायान से कहता है कि अदर पीपल्स की दावकी भले ही अच्छी हो, बट उनकी जो सोल परसेप्शन है वो तुम्हारे जैसी नहीं है। उनका सोल इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी तुम्हारी सोल है। ठीक है। मैं फिर वो बोलता है कि अब जैसे ही कि मैं अपने आप को तुम्हें दिखाई दिया है, तो मैं कुछ ना कुछ मेरे पास एक सॉल्यूशन होगा। जैसे ही शायान ये सुनता है तो वो उससे कहता है कि क्या सॉल्यूशन, मतलब तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है? तो ये सुनकर जो वो बंदा होता है वो उससे शायान से कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें स्ट्रांग बनना है, क्या तुम्हें दूसरों से रेस्पेक्ट चाहनी है? ये सुनकर शायान कहता है कि हाँ, मेरे को चाहनी है। फिर बट मेरे को उसके लिए तुम्हारी क्या ज़रूरत है, मेरे को क्यों ज़रूरत है कि मैं तुम्हारे संग चलूँ? ठीक है, अगर मेरे को स्ट्रांग बनना है तो मैं खुद ही स्ट्रांग बन जाऊँगा। तो उसके ऊपर जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, बट अब तुम अपने आप ही अपने दावकी को सर्कुलेट नहीं कर सकते, साइक्लोन क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं अपने आप ही अगर कर रहे हो तो तुम्हें वो भी करने में कम से कम नहीं तो 10 साल 5 साल लग ही जाएंगे। तो इसीलिए तो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते। तो इसके बाद वो बोलता है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ये सब ग्रो करने में? क्या तुम मुझे 7th वान की तक पहुंचा सकते हो? तो उसके बाद जो बंदा होता है वो उससे कहता है कि सोचते ही रहो ये चीज़। उसके बाद जो शायान होता है वो कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो तुम्हें रखने का क्या फ़ायदा, तुम जैसे यूज़लेस बंदे को अपनी रिंग में रखने का क्या फ़ायदा, बेफालतू में अपनी दाव की और तुम्हें दूंगा। तो इस पर जो बंदा होता है वो शायान को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इन सालों में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सीख गए हो, मैच्योरिटी तुम में कुछ ज़्यादा ही आ गया। क्या मेरा प्लान मुझी पर उल्टा पड़ गया क्या? तो फिर शायान इस पर कुछ बोलता नहीं है। ये कहता है कि जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें मेरा यूज़ करना है तो तुम्हें कुछ सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, तुम्हें भी मेरे को कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें भी मेरे को कुछ देना पड़ेगा। तो जो बंदा होता है वो उससे कहता है, चालाक लड़के, ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें 7th वान की तक पहुंचा दूंगा। फिर उससे वो बोलता है कि क्या तुम एक एल्केमिस्ट बनना चाहते हो? फिर चलिए, अब इस वाले एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अब आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। अब कल एक वीडियो आएगी ऐसे ही 10 चैप्टरों की अलग से, तो उसको भी देखिएगा। ओके, टेक केयर।